नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस कोई भी हो, चाहे वो एनबीएफसी हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे निधि हो, चाहे पत संस्था हो, या फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोले उसको, या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलिए, कोई भी फाइनेंस बिजनेस जिसमें आप फाइनेंस बिजनेस कर रहे हो, वहां पर सबसे बड़े कंसिडरेशन क्या होता है जिसके कारण फाइनेंस का व्यापार डूब जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट, आपको सॉफ्टवेयर वाला जो एंगल है उसको सही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने सॉफ्टवेयर कहीं से लिया, अभी रिसेंटली कल भी मेरे क्लाइंट से बात हुआ, बोलते हैं सर कि पहले दिन साल उनका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा चला, उसके बाद में वो हर एक अपडेशन का पैसा ले रहे हैं, मुझे रोज का रिपोर्टिंग आना चाहिए या बैकअप आना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं। और ये चीजें ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर वाले हैं वो करते हैं, या तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, या फिर वो जो प्रोवाइड करते हैं उस पर वो बहुत सारा इश्यूज क्रिएट करते हैं। तीसरा, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हो अपने मेहनत से, सामने वाले को कुछ नहीं आता और आपके बोलने के बाद बहुत सारा वो एक सिस्टम बना लेता है और आप उसके साथ में एग्रीमेंट भी साइन करते हो, उसके बाद भी वो आपको ब्लैकमेल करता है और दूसरों को बेचता है। तो सॉफ्टवेयर वालों के अंदर में एथिक्स बहुत ही कम है और मैक्सिमम हमारे क्लाइंट इसमें पीड़ित रहते हैं। तो सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है और उसमें हमारे पास में क्या होना चाहिए, उनके साथ में पूरा एग्रीमेंट होना चाहिए और पूरा डील क्लियर होना चाहिए। एनुअल का किस चीज का क्या पैसा लेगा, कौन सा चीज का पैसा नहीं लगेगा और कितने बार हम लोग अपडेशन करा सकते हैं, ये सारी चीज क्लियर करिए। क्योंकि सॉफ्टवेयर में सारे कैलकुलेशंस होने हैं, उसके बैकअप्स भी आपको चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग भी प्रिंट निकालनी है, उसके कारण बिजनेस डूब सकता है। दूसरा, हमारा सोर्सिंग और डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सिंग इसका मतलब ये कि जो जो हम लोग कस्टमर को अरेंज करके लाते हैं, जिसको मार्केटिंग वर्ड यूज करते हैं, मार्केटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए कस्टमर लाने का, और उसके बाद में उनको अवेयरनेस और पूरी जानकारी और पूरे सिस्टम के बारे में बताना और उससे रिलेटेड हम लोगों को कंफर्मेशन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और डिसबर्समेंट जब हम लोग करते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारा कराने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम लोग फ्यूचर में सेफ रहें, पैसा जितना हमारा बनता है वो सारे पैसे वसूल करने का अधिकार बना रहे। तो पहला मैंने क्या बताया आपको, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट चेक कर लीजिए। दूसरा, मार्केटिंग और डिसबर्समेंट इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, एचआर डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआर डिपार्टमेंट, सर मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, मैं डिपार्टमेंट कैसे बनाऊं? नहीं, अगर आप डिपार्टमेंट बना सकते हो तो भी एचआर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज आप सीखना चाहोगे तो आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे टीम के साथ में। एचआर सिस्टम में आप लोग कौन से एम्प्लॉय को कितना काम देने वाले हो, कौन सा काम देने वाले हो, क्या क्या काम कराने वाले हो, उसकी ट्रेनिंग किस तरीके से करोगे, उसके लिए ग्रोथ चार्ट कैसे बनाओगे ताकि वो आगे तक आपके पास में टिके। हर पोस्ट के लिए ग्रोथ चार्ट बना दिए कि अगर कोई आता है तो उसका क्वालिफिकेशन ये होगा, उसको ये काम करने पड़ेंगे, और कुछ काम ऐसे हैं जो कि हम लोग अचानक बताएंगे तो भी करना पड़ेगा, कौन सा इंक्लूडेड है कौन सा नॉट इंक्लूडेड है, ताकि कोई भी उठ के ना खड़ा हो जाए कि सर ये तो बोले ही नहीं थे। राइट? तो एचआर वाला जो डिपार्टमेंट है उससे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर दिखता है और ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांडिंग बनता है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में आता है वो सोचता है कि यार सही जगह आया हूं, मस्त काम चल रहा है, और इनके साथ में जुड़े रहना चाहिए, चाहे वो ग्राहक के रूप में आता है और बाद में इन्वेस्टर भी बनना चाहेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि अगर हमारे जो स्टाफ है, जो हमारा टीम है, वो खुश रहेगा और खुशी के साथ काम करेगा और जोश से काम करेगा तो लोग हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। इससे बड़ा ब्रांडिंग कुछ हो नहीं सकता। इसके अलावा अब जो कैपिटल अरेंजमेंट वाला डिपार्टमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहां कहां से पूंजी लानी है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका जो ये फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग आप लोग कभी करते हो कि नहीं फाइनेंस डिपार्टमेंट में? मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है उनको कोई पता नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये होता है, वो वाला नहीं कि कितना इंश्योरेंस में करना है, मैं फाइनेंस बिजनेस की बात कर रहा हूँ। इसमें कितने पैसे आएंगे और कहां पर जाएंगे उसका पूरा टाइमलाइन के साथ में मैनेजमेंट करना पड़ता है, ताकि किसी भी दिन ऐसा ना हो जाए हमने कमिटमेंट किया और हमारे जेब में पैसा नहीं है। अब इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है पब्लिक रिलेशन और लाइजनिंग डिपार्टमेंट। अरे, क्योंकि इसके कारण ही आपका ऑर्गेनाइजेशन सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये पब्लिक को आप जो बताते हो वो चीज उनके दिमाग में जाता है। और ये लाइजनिंग डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें पुलिस वाले, चाहे न्यूज़पेपर वाले, चाहे कोई और अगर आपको परेशान कर रहे हैं वो वाले, और इसके साथ में सोशल मीडिया को कनेक्ट कर लीजिए। सोशल मीडिया आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, लॉ रूल्स रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका कंसल्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसने एक भी गलती करी तो आप देख ही रहे हो बहुत सारे कंपनी डूबते रहते हैं। और एनबीएफसी क्योंकि आरबीआई से गवर्न रहते हैं तो वहां पर भी कंसल्टेंट अच्छे होने ही चाहिए। ट्रेनिंग का पूरा फैसिलिटी का आप लोग देखिए, पहले ओनर्स को ट्रेनिंग लेना चाहिए, उसके बाद अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिलवाना चाहिए, ताकि हर कोई सेम लाइन पे सोचे और बिजनेस को आगे लेकर चला जाए। फाइनेंस बिजनेस हो ही जाएगा, पैसे आ ही जाएंगे, लेकिन बिजनेस में ना एक सोल होना चाहिए, एक आत्मा होनी चाहिए। तो
तो दोस्तों सितंबर में मैं अहमदनगर में आ रहा हूं। अगर आप लोग आसपास के हैं या फिर आप लोग कहीं से भी हो, आप आ सकते हो अहमदनगर में। तो फाइनेंस के जितने रूप हैं वो सारे रूपों में कौन से ज्यादा अच्छे हैं ये मैं जरूर बताने वाला हूँ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बनी रहेगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।